प्यारे साथियों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ओम वी एस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज रसायन विज्ञान कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में आने वाली बहुत महत्वपूर्ण सवाल और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले रसायन विज्ञान कक्षा 12 की सीरीज चलाई जा रही है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें आज आपका ये न्यूमेरिकल से संबंधित वीडियो है। और इसी तरीके से रसायन विज्ञान का पेपर आने से पहले हम और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की 3-4 वीडियो आपको डाल देंगे। अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए सवालों की। सवाल दिया गया है, 1 बिलियन में 25% जल, 25% इथिल एल्कोहल तथा 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है, प्रत्येक के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो हमसे मोल प्रभाव पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। जो हमें दिया जाता है वो हम पहले लिखेंगे। 1 बिलियन में 25% जल। प्यारे साथियों, जल की मात्रा दी गई है। अगर 25% जल है, इसका मतलब 25% अर्थात 25 ग्राम या 25 है। 25% एथिल एल्कोहल C2H5 की मात्रा हमको दी गई है 25 ग्राम और 50% एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CF3COOH बराबर 50। हमसे पूछा प्रत्येक के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। इस तरीके का सवाल एक बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष आता है। मोल प्रभाव पूछा गया प्रत्येक का, अर्थात जल का भी मोल प्रभाव पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, जल का मोल प्रभाव हमसे जल का मोल प्रभाव पूछा गया है। एथिल एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाव पूछा गया है। और एसिटिक अम्ल CH3COOH का मोल प्रभाव हमसे पूछा गया। तो देखिए, मोल प्रभाव का सूत्र होता है, जिस का मोल प्रभाव निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखी जाती है। जैसे जल का मोल प्रभाव निकालना है तो ऊपर आएगा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे, और किसी बिलियन में जितने भी घटक हैं, 2 घटक हैं तो दोनों की मोलों की संख्या लिखी जाती है जोड़ करके। 3 घटक है तो 3 लिखे जाएंगे। जितने भी घटक हैं तो उन सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग नीचे लिखा जाता है। अब देखिए, लेकिन जिसका पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर रखी जाएगी। जैसे जल का मोल प्रभाव पूछा गया तो जल का मोल प्रभाव, जल के मोलों की संख्या ऊपर। ये सूत्र होता है मोल प्रभाव बराबर मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो जल का मोल प्रभाव पूछा गया तो जल के मोलों की संख्या बटे। अब बिलियन में कितने घटक हैं? बिलियन में 3 घटक हैं। जल है, C2H5OH एथिल एल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है CH3COOH के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। क्योंकि मोल प्रभाव का जो सूत्र होता है या मोल प्रभाव की जो परिभाषा होती है, मोल प्रभाव कहता है कि बिलियन में उपस्थित किसी भी घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या को ही हम मोल प्रभाव कहते हैं। तो एक बिलियन है जिसमें जल मिला है, एथिल एल्कोहल मिला है और एसिटिक अम्ल मिला है। तो 3 घटक हमारे जल में मिले हैं
और तीनों घटकों की अलग अलग हमसे मोल प्रवाह पूछा गया। तो जल का मोल प्रवाह अर्थात जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल अल्कोहल प्लस एसीटिक अम्ल के मोलों की संख्या। अगर एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह पूछा जाएगा, अब कहा जाता है कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए, तो प्यारे साथियों तो ऊपर आ जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या बटे जल प्लस C2H5OH प्लस CH3COOH के मोलों की संख्या। अगर एसिटिक अम्ल का मोल प्रवाह पूछा जाएगा तो ऊपर आ जाएगा CH3COOH के मोलों की संख्या बटे जल प्लस C2H5OH प्लस CH3COOH के मोलों की संख्या। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी घटक का मोल प्रवाह निकालना है तो हमें क्या करना है। जल का मोल प्रवाह तो जल के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। एथिल अल्कोहल का तो जो भी चीज अब मोल प्रवाह में आपके समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि हमको जल के मोलों की संख्या चाहिए, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या चाहिए और एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या चाहिए। तो मोलों की संख्या जब हमें तीनों घटकों की मिल जाएगी तो हम प्रत्येक का मोल प्रवाह आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए मोलों की संख्या कैसे निकलती है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। तीनों घटकों की क्रमशः हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। देखिए जल के मोलों की संख्या। देखिए मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है, अर्थात मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है जल की मात्रा बटे जल का अणुभार। अगर हम किसी घटक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो उसी घटक की मात्रा बटे उसी घटक का अणुभार, अर्थात मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। जिसकी भी मोलों की संख्या निकालें, मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है मात्रा बटे अणुभार। अगर जल के मोलों की संख्या निकालना है तो जल की मात्रा बटे अणुभार, और जल की मात्रा क्या दी गई थी 25। जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18। अब ये पूछो जल का अणुभार निकालते कैसे हैं, तो जल का सूत्र होता है H2O। अब H2O का अणुभार निकालने के लिए देखिए H2O का जब अणुभार निकालेंगे तो H2O का अणुभार कैसे निकलता है। H का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, और इसमें 2 जुड़ा है तो 2 का गुणा कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसमें 2 का गुणा हम अपनी तरफ से कर देंगे। मतलब कि जल में हम अपनी तरफ से 2 का गुणा नहीं करते अणुभार निकालने के लिए, बाकी सभी तत्वों मतलब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में हम अपनी तरफ से 2 का गुणा नहीं करते, बाकी अन्य जितने भी तत्व हैं परमाणु भार निकालने के लिए हम उन सभी में 2 का गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, तो ये हमारा निकला 18। तो जब हम 18 का भाग 25 में देंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 18 एकम 18, 7 बचा और हम दशमलव लगाएंगे, 7 के पीछे 0 बढ़ा देंगे तो 18 या 54 और 1.38 करके आ गया। अर्थात जल के मोलों की संख्या हमको क्या मिली, जल के मोलों की संख्या हम लिख लेंगे जल के मोलों की संख्या, इसको हम N1 मान लेते हैं क्योंकि 3 घटक है तो N1 N2 N3 मान लेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या को N से प्रदर्शित करते। तिया या 1.38 मोल। अब दूसरे घटक के मोलों की संख्या निकालते हैं।
अब दूसरा घटक हमारा आता है C2H5OH अर्थात एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, इसको हम N2 मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल की मात्रा बटे अर्थात C2H5OH की मात्रा बटे अणुभार। अब देखिए C2H5 की मात्रा तो दी गई, अर्थात हम लिखेंगे N2 बराबर C2H5 की मात्रा भी हमें दी गई 25 और एथिल एल्कोहल का अणुभार होता है 46। अब देखिए एथिल एल्कोहल का अणुभार भी हम निकाल सकते हैं, तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, आप इसमें थोड़ा गौर कर लीजिए। कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, 2 उसमें सफिक्स में लगा है इसलिए उस 2 का गुणा करेंगे और 2 का गुणा अपनी तरफ से भी करते हैं परमाणु भार निकालने के लिए, केवल हाइड्रोजन में नहीं करते, बस ये याद में रखना। फिर हाइड्रोजन का एक सफिक्स में 5 लगा तो उस 5 का तो गुणा करेंगे, बस हाइड्रोजन में अपनी तरफ से 2 का गुणा नहीं करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और कुछ है नहीं तो 2 का गुणा अपनी तरफ से, प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया जा करके 20, 10 30, 10 40, 5 45 से 46। अब जब 46 का भाग हम 25 में देंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.54 मोल। अब देखिए एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या निकली 0.54, इसको भी आप नोट करिए। अब एक घटक हमारे पास और रह गया एसिटिक अम्ल, तो CH3COOH के मोलों की संख्या, इसको हम मान लेंगे N3। तो CH3COOH की मात्रा बटे अणुभार। तब देखिए CH3COOH की मात्रा क्या दी गई थी, N3 बराबर 50% दी गई थी बटे CH3COOH का अणुभार यहाँ हम निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, 2 का गुणा अपनी तरफ से, हाइड्रोजन प्लस 1, अब इसमें 3 लगा है तो 3 का गुणा कर दिया, बस अपनी तरफ से हाइड्रोजन में गुणा नहीं करेंगे, पुनः कार्बन 2 का गुणा अपनी तरफ, ऑक्सीजन 2 का गुणा अपनी तरफ, पुनः ऑक्सीजन 2 का गुणा अपनी तरफ, फिर हाइड्रोजन 1, तो 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 1, तो जोड़ लीजिएगा 12 3 15, 15 12 27, 27 6 33 10 43, 43 1 44, 6 50 10 60, तो एसिटिक अम्ल का जो अणुभार निकल करके आया वो 60 निकल करके आया। तो N कितना आ जाएगा, अब 0 से 0 कट गया, तो N3 बराबर जब 6 का भाग हम 5 में देंगे नहीं जाके दशमलव लगेगा, 0 बढ़ा देंगे 5 के बाद तो 6 8 48 और 6 18, 0.83 हमारे पास N3 अर्थात एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या निकल करके आई। अब देखिए तो कुल घटकों के मोलों की संख्या क्या निकल करके आई, कुल घटकों के मोलों की संख्या, कुल घटक कौन कौन से, H2O प्लस C2H5OH और प्लस CH3COOH के मोलों की संख्या। तो देखिए कुल घटकों की मोलों से N के मोलों की संख्या कितनी निकली थी, अर्थात N1 प्लस N2 प्लस N3, तो जल के मोलों की संख्या 1.38, एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या निकली थी 0.54 प्लस 0.8
और 3 एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। तो आप देखिए, तो कुल घटकों के मोलों की संख्या जो निकल करके आई वो आई 2.75। अब आपको मोल प्रभाव निकालना था, तो किसका मोल प्रभाव निकालना था? पहला नंबर जल का मोल प्रभाव, क्योंकि तीनों घटकों का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव का सूत्र हमने आपको बताया ही था कि मोल प्रभाव का सूत्र क्या होता है। तो जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल प्लस एथिल अल्कोहल प्लस एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या रख देंगे, जल का मोल प्रभाव आ जाएगा। तो जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या अर्थात 1.38 बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या अर्थात जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या आई हमारे पास 2.75। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 138 बटे 275 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका भाग दे देंगे और जो उत्तर आएगा वही आपके जल का मोल प्रभाव होगा। तो ये आपके लिए छोड़ दिया, आप इसे कर ले। इसके बाद हमसे पूछा गया था C2H5OH का मोल प्रभाव। तो C2H5OH का मोल प्रभाव रखना है, तो ऊपर हमें C2H5 के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या 2.75 बराबर, यहाँ से भी दशमलव दशमलव कट जाएगा, तो 54 बटे 275 आ जाएगा। इसके बाद एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या हमसे पूछा गया CH3COOH का मोल प्रभाव। अब देखिए, तो ऊपर आ जाएगा 0.83 अर्थात एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या यंत्रीय बटे कुल घटकों के मोलों की संख्या 2.75 अर्थात 83 बटे 275 अर्थात 275। अब सबका हम भाग दे देंगे और हमारा सभी घटकों का मोल प्रभाव निकल करके आ जाएगा। चलिए आइए भाग देखते हैं। तो 275 का जब 138 में भाग दिया तो 0.50, 275 का 54 में भाग दिया 0.19, 275 का 83 भाग दिया तो 0.30। ये हमारे तीनों घटकों का मोल प्रभाव निकल करके आ गया। तो इस तरीके का मोल प्रभाव का सवाल आता है। अब ये थोड़ा बड़ा सवाल था क्योंकि उसमें 3 घटक थे, इसी से संबंधित ही आपका सवाल आएगा। हो सकता है किसी में 2 घटक हों, तो ये 2 घटक होंगे तो वो आपके लिए और सरल होगा। इस तरीके से आप समझेंगे। तो प्यारे साथियों, तो इस तरीके से आपके इस वीडियो तक लेसन नंबर 2 बिलियन के सभी न्यूमेरिकल मोलरता, मोल प्रभाव, नॉर्मलता और मोललता के समाप्त हुए। अब कुछ और सवाल हैं इसलिए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। तो बोर्ड एग्जाम का पेपर आने से पहले पहले आप इन सारे सवालों को देख लेंगे, एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप 15-16 नंबर के सवाल बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, सवाल समझ में आ रहे हों, तो आप कमेंट करें, हमको मोटिवेट करें और शेयर ज़रूर कर दें अन्य सभी बच्चों के पास जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हो। उन बच्चों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।